साथियों, आज इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि एक साल तक ना सोना खरीदे, ना ज़्यादा हवाई यात्रा करे, ना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल खर्च करे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आपने अब 5 स्टेटों में चुनाव के दौरान कितने करोड़ों रुपए खर्च करके यात्राओं पर, रैलियों में और बहुत सारे खर्चे, करोड़ों रुपए इस सोशल मीडिया के लिए, इस बिकाऊ मीडिया के लिए कितने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, आप इसका भी बताइए। क्योंकि इस देश के अंदर, इन चुनावों के अंदर, अगर सबसे ज्यादा चाहे हवाई यात्रा हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे रैलियों पे खर्च की बात हो, सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल, हवाई यात्राएं बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जाती है। करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपए का पेट्रोल खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपए का डीजल खर्च किया जाता है। और प्रधानमंत्री के काफिले के अंदर कितने सौ सैकड़ों गाड़ियां चलती है, क्या उनके ऊपर डीजल पेट्रोल खर्च नहीं होता? और क्या इस एक साल तक क्या ये इस प्रदेश और देश के लोग अगर सोना नहीं खरीदेंगे, क्या इससे देश की गरीबी दूर हो सकती है? क्या इससे देश के अच्छे दिन आ सकते हैं? नहीं। वो व्यापारी कहां जाएंगे जो सोने का व्यापार करते हैं? उनका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। उनके बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके परिवार के खर्चे के बारे में, उनकी जीवन यापन के लिए कहां से पैसा आएगा? साथियों, ये बेतुका जो सलाह दी गई है, ये कोई भी सलाह नहीं है। हम लोगों को जब चुनाव होते हैं, जब इस देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ठीक होती है, चाहे खराब क्यों ना हो, उस समय बिल्कुल ठीक होती है, और जैसे ही चुनाव जाते हैं, इस देश और प्रदेश के ऊपर संकट मंडराने लग जाता है। साथियों, ये नेता, ये सरकारें, ये पार्टियां आप लोगों के लिए नहीं है, ना आपके बच्चों के भविष्य के लिए है। ये सरकार सिर्फ अपना उल्लू सीधा करके इस भोली भाली जनता को अंधकार में डालना चाहती है, और चाहती है कि ये गरीब लोग ना विकास करे, ना अपनी कमाई करे। साथियों, इस तरह की बेकार की बकवासबाजी को न सुन करके आप सबको अपने परिवार के बारे में, अपने व्यापार के बारे में और देश हित के बारे में अवश्य सोचना है। परंतु इस तरह से अपने व्यापार को खत्म करके देश को नहीं बचाया जा सकता। देश को बचाया जाएगा इन एमएलए एमपी की बहुत सारी, कई लाखों रुपए सैलरियां और बहुत करोड़ों रुपए इनकी यात्राओं पर खर्च किए जाते हैं।
चाहे वो हवाई यात्रा है, चाहे वो डीजल पेट्रोल, चाहे इनकी गाड़ियों की बात है, इनकी गाड़ियों में पेट्रोल बंद किया जाए, इनकी गाड़ियों में डीजल बंद किया जाए। सबसे पहले ये जो नेता और ये सरकारें हैं अपनी गाड़ियों में तेल डलवाना बंद करे और ज्यादा से ज्यादा उन गरीब लोगों की मदद करे, उन गरीब लोगों के हक और अधिकार की बात करे, जिससे उनके घर की जीवन यापन, उनका घर चल सके। परंतु वो तो सरकारों ने सोचना नहीं है। परंतु इन नेताओं के लिए सब कुछ ठीक है, चाहे वो डीजल की बात है, चाहे पेट्रोल की बात है, चाहे हवाई यात्रा की बात है। नेता करे खूब, और ये जो भोली भाली जनता, जो ये गरीब जनता है, अगर अपने व्यापार के लिए यात्रा करती है और डीजल पेट्रोल को खर्च करती है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, और उनके लिए 1 साल के लिए ब्रेक लगाने का ये सरकार करती है। साथियों, व्यापारियों, किसानों, नौजवान साथियों और कर्मचारियों, आप इनकी मंशा को समझे और इनकी बातों में न आकर के आप अपने हित की बात करें। जिस प्रकार से ये नेता अपने फायदे की बात करते हैं, उसी प्रकार से देश और प्रदेश के सभी लोगों, सभी जनता से अपील है, आप भी अपने हितों की बात करें, अपने घर और परिवार की बात करें, अपने बिजनेस की बात करें, जिसमें आपको फायदा लगता है वो काम करें। साथियों, मैं एक बार फिर अपील करता हूं, मैं नेताओं से अपील करता हूं, अगर इनको ज्यादा ही अगर देश हित की बात करनी है, सबसे पहले ये नेता और ये सरकार और सरकार के बने हुए एमएलए, एमपी अपनी हवाई यात्राओं को कम करे, अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल कम करे और अपने गाड़ियों के काफिले कम करे। तब जाकर के देश हित के लिए सोचा जा सकता है, वरना इस देश की जनता को परेशान ना करे। ऐसा ना हो इस जनता को परेशान करने के चक्कर में कि आपकी 2029 के अंदर और आने वाले चुनाव के इलेक्शनों में ये जनता आपकी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करे। इसलिए आप सबको सोचना चाहिए, इस भारत की जनता को परेशान ना करे, इस भारत की जनता को गुमराह ना करे, इस भारत देश की जनता को इतना परेशान ना करे कि ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।